वाले बद्रीनाथ धाम, क्या ये केवल एक प्राचीन मंदिर है या फिर एक ऐसा रहस्यमय ब्रह्मलोक का प्रवेश द्वार जहां हर पत्थर कुछ कहता है और हर झोंका किसी दिव्य रहस्य की गवाही देता है? क्यों नर और नारायण जैसे दिव्य अवतारों ने इस बर्फीले, दुर्गम और वीरान स्थान को अपनी अनंतकालीन तपस्या के लिए चुना था? और क्यों आज भी लाखों श्रद्धालु उसी मार्ग से होकर एक ऐसी ऊर्जा के पीछे दौड़ते हैं जिसे न तो विज्ञान माप सका, न ही तर्क समझा सका? नाथ की मूर्ति एक सामान्य मूर्ति नहीं, बल्कि एक स्वयंभू शालिग्राम शिला है। और नाथ मंदिर के द्वार साल में केवल 6 महीने ही क्यों खुलते हैं? कई शीतकाल में भगवान वहां नहीं रहते। अगर नहीं तो कहां चले जाते हैं? कुछ ही ज्ञानी लोग पहुंच सकते हैं। जो अखंड ज्योति जलती रहती है वो कौन जलाता है? और क्यों यह अग्नि कभी बुझती नहीं जबकि मंदिर में कोई नहीं होता जो हर युग में स्वयं को जीवित रखती है? और सबसे अजीब बात, बद्रीनाथ में माता लक्ष्मी की पूजा स्त्री वेश पहनकर ही क्यों की जाती है? और क्या लक्ष्मी जी ने स्वयं वृक्ष बनकर भगवान की तपस्या की रक्षा की थी? और क्या यही कारण है कि इस स्थान को बद्रीनाथ कहा जाने लगा? ब्रह्म कपाल पर पिंडदान करने से आत्मा को सीधा मोक्ष मिल जाता है, पर क्यों? क्या सच में वहां ब्रह्मा जी का सिर गिरा था? और क्या वह अब भी अदृश्य रूप में वहां विद्यमान है? वसुधारा झरना, जहां गिरता हुआ जल केवल उन्हीं को छूता है जिनका मन और कर्म शुद्ध हो, क्या यह संभव है? या यह दिव्यता की वो कड़ी है जो केवल सत्य हृदय को स्वीकार करती है? और फिर आता है भीम पुल। क्या यह वही शिला है जो महाबली भीम ने गदा से सरस्वती नदी पर रखी थी ताकि द्रौपदी पार जा सके? और अगर हां, तो यह आज तक हिली क्यों नहीं? क्या यह केवल चट्टान है या कोई दिव्य ताला जिसे खोला नहीं जा सकता? और के बाद कुछ लोग आत्मिक जागृति का अनुभव करते हैं। वहीं तप्त कुंड, जिसका तापमान हमेशा 54 डिग्री रहता है जबकि उसके आसपास सब कुछ जमा देने वाली ठंड है। आखिर यह गर्मी कहां से आती है? मौन को तपस्या से भी बड़ा माना गया है। क्या यहां चुप रहने से साधक सीधे उस ऊर्जा शक्ति से जुड़ता है जो शब्दों से परे है? क्या नर और नारायण पर्वत वास्तव में धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं? और क्या वह दिन दूर नहीं जब दोनों पर्वत मिलकर बद्रीनाथ का मार्ग सदा के लिए बंद कर देंगे? और क्या आपने कभी सोचा है कि बद्रीनाथ धाम में कुत्ते कभी क्यों नहीं भौंकते? और आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है कि बद्रीनाथ में बादल तो बरसते हैं पर कभी गरजते नहीं? क्यों बिजली चमकती है मगर कभी कड़कती नहीं? क्या यह सब महज संयोग है या कोई दिव्य संकेत? क्यों बद्रीनाथ मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता जबकि पूरे भारत में इसे पवित्र माना जाता है?